बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन कंपनी में या फिर स्टोर कीपर रिकॉर्ड को मेंटेन करना है और इसकी जॉब करना चाहते हैं तो इसके अंदर सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा मैं। किस साइट में क्या इशू हुआ है, हमारा स्टॉक लेजर में सारा डाटा मेंटेन होगा, रिसीव का गुड रिसिप्ट नोट हो गया, इशू वॉचर नंबर हो गया, उसका रेफरेंस होगा, डेट एंट्री होगी, फिर उसकी एक मंथली इन आउट की हमारी समरी भी बनेगी। तो ये सब कैसे मेंटेन होगा एक्सेल में आज की इस वीडियो में मिलेगा सीखने को। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अब यहाँ पर स्टॉक लेजर है जिसमें डेट दी हुई है, रेफरेंस नंबर है, गुड रिसिप्ट नोट, इशू वॉचर, फिर टाइप रिसीव के अंदर कैटेगरी रिसीव, इशू में इशू आइटम कोड। अब इसमें एक मास्टर डाटा है हमारे पास शीट 2 पे, उसके अंदर हमारे आइटम कोड दिए हुए हैं। टोटल 5 आइटम मैंने रखे हैं, उसमें आइटम नेम है, यूनिट है, बेग्स, नंबर ऑफ पीस और पेयर। उसके बाद मिनिमम इतना स्टॉक होना चाहिए, वरना अगर इससे कम होगा तो रीऑर्डर हो जाए। और फिर उसके बाद रेट। नेक्स्ट शीट 1 पे ही हमारे पास इशू रिसीव कॉलम और उसमें साइट बनी हुई है कि किस साइट को इशू हुआ है, और अगर रिसीव हुआ तो मैन स्टोर में रिसीव हुआ है। अब ये डिटेल यहाँ होगी। बाकी मंथली अगर हमें इन आउट जो रिसीव हुआ है, इन और जो आउट हुआ है वो आउट के अंदर आ जाए, इशू हुआ है वो आउट में आ जाए, तो इसका डाटा यहाँ बनेगा। अब फर्स्ट जिस करंट मंथ के लिए हम बना रहे हैं उसके लिए मैं एक हेडिंग ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, मंथ इक्वल मंथ फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसी भी एक डेट सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर लें, इंटर, तो मंथ आ जाएगा कि फर्स्ट है ये अभी जनवरी। और सेम इसी तरह ईयर लेना है, ईयर ब्रैकेट ओपन, डेट सेल को सिलेक्ट, तो इस डेट का ईयर भी आ जाएगा। तो यहाँ मंथ और ईयर का डाटा मिल गया। अब यहाँ पे मर्ज और इसमें डेट आनी चाहिए, तो डेट में ईयर होता है फर्स्ट, ईयर सेलेक्ट, कॉमा, उसके बाद मंथ होता है मंथ, और फिर डे में आ जाएगा 1। अब इसको यहाँ पर शॉर्ट करना है, नंबर फॉर्मेट 1, या फिर यहाँ से जर्नल डबल डी प्रेस, ओके। और फिर यहाँ पर हम जो इशू है उसको इन, जो रिसीव है उसको इन, और जो इशू है उसको आउट से ऐड करेंगे यहाँ कॉलम के अंदर। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा फॉर्मूला इक्वल सम इफ्स। सम इफ्स में सबसे पहले सम रेंज। अब यहाँ मैंने इनको मर्ज नहीं किया वरना सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती, तो ऑल हेडिंग से मैं सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे पूरे रिसीव का जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इन है क्योंकि इन में लगा रहे हैं तो इन रिसीव को देख रहा है कॉलम को, तो ऑल कॉलम रिसीव आ गया F4। उसके बाद क्राइटेरिया 1 क्या चाहिए हमें, नेम से चाहिए डाटा, तो ऑल कॉलम नेम, फिर F4। अब इसका नेम, इस कॉलम में कौन से नेम का डाटा देखना है, कॉमा के बाद वापस शीट 2 पे जाएंगे और इस नेम को, और इसे राइट फिल करना है, तो कॉलम वाइज लॉक 3 टाइम F4। फिर चौथा ऑप्शन डेट के हिसाब से चाहिए हमें, फिर शीट 1 पे जाएंगे, ऑल कॉलम डेट सिलेक्ट, हेडिंग के पास से ए कॉलम ऑल डेट, F4, फिर कॉमा। अब इस डेट में कौन सी डेट का ऑप्शन चाहिए, तो शीट 1 पे आके इस वाले सेल की डेट का, तो इसे हम रो वाइज फिक्स करेंगे 2 दफ़ा F4। अब क्या चाहिए वहाँ से, रिसीव के लिए लगा रहे हैं तो रिसीव कॉलम सेलेक्ट ऑल, ठीक है जी, ऑल कॉलम रिसीव सिलेक्ट F4। अब इसमें इन हमारी हेडिंग वहाँ है तो यहाँ रिसीव लिखा हुआ है, तो हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में रिसीव लिखना है। जो चीज़ फार्मूले में लिखी जाएगी वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगी, कैपिटल और स्मॉल का इशू नहीं होता। ये आप इस तरह से फार्मूला अपना कंप्लीट करेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब ये मल्टीपल क्राइटेरिया थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, रिसीव इनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ट्रैक। जिस तरह मैंने एब्सोल्यूट वगैरह का बताया ऐसे ही रखना है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो 1 जैन को 500 जो है ये हमारी रिसीव हुई है, 1 जैन की सिर्फ यही रिसीव का ऑप्शन है। इसी तरह फिर जब हम आगे राइट लेके जाएंगे और डेट के लिए, तो वहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई आ जाएंगी। अब अगर इशू के लिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो सेम यही फार्मूला आएगा, सिंपल हमारा डबल क्लिक कर लेते हैं, इसी को हम Ctrl+C करेंगे कॉपी, और यहाँ पे Ctrl+V करेंगे पेस्ट, डबल क्लिक, और रिसीव की जगह हो जाएगा इशू। अच्छा मैंने डी लगा दिया, ISSUE है, बस डी नहीं आएगा, एंटर करना है और ड्रैग करना है, तो आउट जो होगा इशू यानी वो यहाँ आ जाए। तो अब ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे हमें राइट लेके जाना है, फिल,
अब इसको ड्रैग करने से पहले हमें एक प्रॉब्लम आएगी, तो हम सबसे पहले तो इसको सिंपल यहाँ से एक स्टेप राइट ड्रैग करेंगे, बाकी एब्सोल्यूट वगैरह देख लेते हैं, इसी तरह सही है बिल्कुल। इसके अंदर डबल क्लिक देखें, F4 नहीं किया था डेट में, तो ये सेल आगे मूव हो गए। इक्वल करना है, इसको सिलेक्ट करना है और प्लस करना है 1, ठीक है जी। और इस फॉर्मेट के ऊपर कॉलम विथ सेम रखनी है, कॉपी दोनों सिलेक्ट, कंट्रोल ऑल्टर V, कॉलम विथ क्लिक और पेस्ट। अब अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 2 तारीख का डाटा आ गया, सीमेंट बैग 2 तारीख में कोई इशू हुआ है नहीं हुआ है, तो 2 जनवरी को हमारा जो ये आ रहा है इशू हुआ है, ठीक है जी। 50 हमारे पास आ रहे हैं ऑप्शंस, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ आउट क्यों नहीं आ रहा, एक हमने स्टेप चेंज नहीं किया इसमें, क्योंकि फर्स्ट जो इन हमने लगाया उसमें कॉलम अगर हम चेक करें तो हमारा कॉलम G आ रहा है, जो उसकी सम रेंज हमें चाहिए, तो G कॉलम इशू है, रिसीव है। तो हमारे पास जो आउट कॉलम है वो कॉलम इशू है और उसका कॉलम रेफरेंस आ रहा है H, तो ये भी हमें चेंज करना है ड्रैग से पहले। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब यहाँ पर हमने इसको राइट फिल कर लिया है तो G की जगह आप H टाइप कर दें यहाँ पे, ठीक है जी। इसको इस तरह से देख लेंगे और इसको भी इसी तरह G, जहाँ आउट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर H होगा, तो अब आ जाएगी हमारी वैल्यू आउट, हो गया सही, ठीक है जी। ये ऑप्शन ऐड हो गया 2 तारीख का 50। और अब इसको हम राइट फिल करेंगे, इससे पहले हम इसके लिए कलर वगैरह का ऑप्शन फाइनल कर लेते हैं। यहाँ से ये कलर फाइनल हो गया, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको मंथली करना है, थोड़ा सा जूम कम करेंगे और राइट ले जाएंगे इसको, जहाँ एक्स्ट्रा हो गया तो वहाँ से फिर एंड सेलेक्ट कंट्रोल माइनस, ये 31 तक होगा। और आगे के ऑप्शन में हम देख लेते हैं मंथ वाइज हमें डाटा मिल रहा है या नहीं। अब देखें, अभी इसमें कॉलम विथ हमारी ड्रैग के अंदर ऐड नहीं हुई, फार्मूला सही है, 14 तारीख का इन हुआ हुआ है यहाँ पे डाटा सीमेंट बैग का, तो 14 की डेट का सीमेंट बैग का डाटा ऐड हुआ हुआ है 200, यहाँ पे अगर चेक करें 200, यानी फार्मूला हमारा बिल्कुल सही है जो हमने ड्रैग किया है और ऐड किया है इसके अंदर। अब कॉलम विथ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए मैंने बताया था जो कॉलम विथ हमने दी हुई है उन हेडिंग्स को सिलेक्ट करें, इन और आउट कॉलम विथ के हिसाब से सारी कॉलम विथ चाहिए, कंट्रोल C करेंगे कॉपी, ऑल वर्कशीट को जितने कॉलम आगे के हमने ड्रैग किए हैं इसको सिलेक्ट करें यहाँ तक जहाँ तक हमने ड्रैग किए हैं, कंट्रोल ऑल्टर V, पेस्ट स्पेशल, क्योंकि कॉलम विथ सेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना डाटा शीट बहुत बड़ी लार्ज हो जाएगी आपकी, इतना डाटा अंदर नहीं होगा सेल में जितनी खाली स्पेसिस की वजह से शीट बढ़ रही होगी। तो इस ऑप्शन को लाजमी यूज़ करें, कॉलम विथ डबल क्लिक। अब जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उस हिसाब से कॉलम विथ हमारी सेट, और मज़ीद कम करनी है तो आप ऑल सेलेक्ट करें कॉलम जिसमें मंथ आपके ऐड हैं और डबल क्लिक कर दें, तो और जितनी फिट चाहिए होगी कॉलम विथ उस हिसाब से कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे हमारे। अब मैंने ये कुछ आइटम के ऊपर एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया है, और इसी तरह जितनी लिस्ट होगी आपकी आइटम नेम वो आपने टाइप करना है, और उसमें फिर इस तरह से फार्मूले लगा के आपको चेक एंड बैलेंस रखना है अपना मंथली इन आउट क्या इशू और रिसीव हुआ, प्लस यहाँ डाटा एंट्री चलती रहेगी आपकी किस साइट में क्या इशू हुआ, यहाँ पे लेजर में सारे रिकॉर्ड मेंटेन रहेंगे, और फिर यहाँ पे आपके पास डाटा मिल जाएगा आपको। अब फॉर्मेट को थोड़ा और बेहतर करते हैं, जो ज़ीरो रिटर्न हो रहे हैं ये इस तरह अच्छे नहीं लग रहे, तो ऑल आपने सेलेक्ट करना है डाटा। ज़ीरो के लिए एक सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट में मोर रूल्स और यहाँ पे इक्वल ज़ीरो, फॉर्मेट में जाएं, फ़ॉन्ट के अंदर जो ज़ीरो है वैल्यू उनका कलर वाइट हो जाए, तो अब डाटा होगा मौजूद सेल में लेकिन फ़ॉन्ट ज़ीरो वाइट करने की वजह से विजिबल नहीं हो रहे। ये भी एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं ज़ीरो को हटाने के लिए। अब मैं चाह रहा हूँ जिन सेल में वैल्यू है यानी जिसकी डाटा एंट्री हो रही है तो वो जो है हमारे कलर से हाईलाइट होकर आए। अब लास्ट में यहाँ कॉलम बन जाएगा टोटल रिसीव और टोटल इशू का, ताकि इसमें हमारे
ऐड हो जाए डाटा। तो यहाँ पर हम इक्वल, पहले तो हम टोटल रिसीव का ऑप्शन ऐड करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा टोटल इशू। इक्वल सम इफ, सिंपल, इसमें सबसे पहले रेंज, ऑल कंट्रोल शिफ्ट राइट F4 कॉमा, उसके बाद कोई भी एक इन वैल्यू ले लें यहाँ से, इसको 2 दफ़ा F4 करना है, रो वाइज एब्सोल्यूट, इन सेल को क्लिक 2 दफ़ा F4 रो वाइज एब्सोल्यूट, और पूरा पहले कॉलम सेलेक्ट होगा इन आउट, ये जो रेंज आ रही है इसको 1 टाइम F4, फिर उसके बाद क्राइटेरिया में हमने इन सेलेक्ट करा 2 दफ़ा F4, सम रेंज में अब यहाँ से जितनी इन की वैल्यू आ रही है इस हेडिंग के नीचे वो सेल सेलेक्ट करना है। और इसके लिए फिर हम यहाँ पर F4 नहीं करेंगे क्योंकि ड्रैग करना है इसको ऑल आइटम के लिए। तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज सम इफ का और एंटर। तो टोटल जितनी रिसीव हुई है जिस डेट की जो एंट्री होगी यहाँ पे उसकी समरी आपको मिल जाएगी। इसे अगर रैप में लेना है तो इधर सेलेक्ट कर लें मर्ज और यहाँ से इसकी वैल्यू को रैप कर लें, डबल सेल में आ जाएगी लिखी हुई। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट कर लें, यहाँ से मर्ज और रैप। सेम इसी तरह से इशू के लिए हमें चाहिए जितना हमारा इशू हुआ है, तो यहाँ से हम डाटा को ऑल इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, टैब प्रेस, टोटल इशू में आके कंट्रोल वी, पूरा फार्मूला वही रहेगा, जहाँ हमारी इन की सेल वैल्यू है वहाँ आउट सेल की आ जाएगी और F4 2 दफ़ा। तो यहाँ जो टोटल आउट हुआ है वो आ गया। और इसी के साथ अगर हमें बैलेंस चाहिए तो यहाँ पे कॉलम और ऐड करेंगे, बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस कर लें या तो इधर मैं ऑल्टर एंटर अवेलेबल बैलेंस, इसमें से टोटल जो रिसीव हुई हैं माइनस कर देंगे टोटल इशू। तो ये हमारा अवेलेबल बैलेंस मिल जाएगा हमें यहाँ। यानी एक डेटा सिंपल एंट्री शीट हो गई और एक हमारे पास यहाँ टोटल रिसीव और एक टोटल इशू। अब अगर कलर से डिफ़ाइन करना है तो टोटल इशू जो है वो मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ से, कलर बोल्ड वाइट, टोटल रिसीव जो होगा वो ग्रीन से डिफ़ाइन हो जाएगा यहाँ पे और बोल्ड। और इसी तरह जो अवेलेबल बैलेंस है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कर देते हैं येलो और बोल्ड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।